हम शांति, मोह और प्रेम में अंतर समझते हैं। तो मोह आखिर क्या है? मोह है मेरापन। जब हम किसी भी इंसान से प्रेम नहीं करते बल्कि उसके सुखों से प्रेम करते हैं तो वो मोह कहलाता है। मोह कहता है तू मेरे हिसाब से चल, दूर मत जा। मोह एक जंजीर है कि जैसे कोई कहीं चला गया तो हम उसको पीछे से इतना याद कर रहे हैं, हम उसको लिमिटेड माइंड का बंधन कहते हैं कि ये लिमिटेड मोह है। तो ये है जंजीर, चाहे सोने की जंजीर कहें और चाहे उसको लोहे की जंजीर कहें, पर जंजीर एक कैद वाली अवस्था है। और कैद वाली अवस्था हम मोह है तो मोह है एक भिखारी की अवस्था। और प्रेम क्या है? प्रेम है उपराम स्थिति में राजा की अवस्था। तो प्रेम में न दुख देते हैं न दुख लेते हैं। और मोह है मुक्त होना। ये कैसे होगा? तो मोह मुक्त हम कैसे होंगे? तो पत्थर दिल नहीं होते हैं वो। कई ऐसे कहते हैं ये व्यक्ति मोह मुक्त है तो पत्थर दिल है। नहीं, मोह मुक्त का सही अर्थ है कि जब हमारे कोई घटना घटती है, कोई परिस्थिति आती है, तो जैसे किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पुत्र, सगे संबंधी ने शरीर छोड़ा, तो क्या उसको पीड़ा नहीं होती है? होती है पीड़ा, लेकिन उसके पास आत्मिक स्मृति है, आत्मिक समझ है, रूहानी समझ है, तो वो पूरा न्यारा हो जाएगा और वहाँ वो डिटैच होके ज्ञान की आँख से, समझ की आँख से काम लेगा। मोह मुक्त होने का अर्थ है सच्चाई को स्वीकार करना। तो ये व्यक्ति मेरे जीवन में एक उपहार था, ऐसे सोचेगा। यह व्यक्ति मेरे जीवन में एक उपहार बन के आया था, यह मेरी संपत्ति नहीं थी, ये मालिक की संपत्ति थी। तो गया, एक यात्री था और यात्री उतरते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं, तो हम ऐसे ही मिले थे। पर एक दूसरे के मालिक नहीं हैं हम, जो हम इतने कसकर किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं। हमें रिश्तों को समझना होगा। तो रिश्ते रेत की तरह होते हैं कि जैसे मुट्ठी को हम रेत को मुट्ठी में लेके कस के पकड़ेंगे तो मुट्ठी खाली हो जाएगी, और खुली हथेली में अगर रेत है तो वो वैसे की वैसे ही रहेगी। तो सच्चा प्रेम होता है एक खुली हथेली की तरह। आज़ादी, तो आज़ादी वापस लौट कर आती है, अर्थात सच्चा रूहानी आत्मिक प्यार देते हैं तो वापस लौट के उतना ही आता है, और उससे हमारा जो उपराम स्थिति का खाता है वो बढ़ता है। लेकिन अब ये खाता बढ़ाएं कैसे और ये प्रेम करें कैसे? रूहानी प्रेम। तो रूहानी प्रेम एक चिपकने की भूमिका नहीं है, शरीर का प्यार नहीं है कि हम इस दुनिया में जैसे उदाहरण के तौर पे समझते हैं, एक हॉस्पिटल में नर्स होती है, वो भूमिका पूरी निभाती है, ममता समर्पण से सेवा करती है और अपना रोल निभाती है। लेकिन जब नर्स से वो मरीज जाएगा छुट्टी लेके, जब वो जाता है तो नर्स रोती नहीं है। ऐसे ही हमारे घर गृहस्थ में, परिवार में किसी ने शरीर छोड़ा तो इसी को हम समझते हैं कि नर्स रोती नहीं है, क्योंकि वह जानती है कि उसकी भूमिका पूरी हुई और उसे यहाँ से जाना ही था। तो ऐसे ही हम भी परिवार में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए सेवा भाव से हमको रहना है, सब घर गृहस्थ के काम करना है। लेकिन जो स्वामित्व भाव है वो सिर्फ परमात्मा को केंद्र बनाना है। स्वामित्व भाव है परमात्मा का प्रेम। जब इंसान में हम सुख ढूंढते हैं तो वो दुख देगा, क्योंकि इंसान हमेशा बदलता है, ये प्रकृति का नियम है, परिवर्तन है। इंसान परिवर्तनशील है। इंसानों की मतलब की दुनिया है। एक आत्मिक प्यार, एक परमात्मा का प्यार हमेशा सेम समान रहता है। परमात्मा का जो रूहानी प्यार है वो रोल को, इंसान को नहीं देखता है, सिर्फ सोल को देखता है। तो जब इंसान में हम आत्मा को देखेंगे,
इंसान को नहीं देखेंगे, इंसान में रूहानी आत्मा को देखेंगे हम, तो इंसान में सबसे बड़ा डर होता है खोने का, कि अगर वो चला गया तो फिर मेरा क्या होगा। तो ऐसे ही हम उसकी रूहानी प्यार, आत्मिक प्यार से उस इंसान के साथ भूमिका निभाएंगे कि जो व्यक्ति जा रहा है वो तेरा था ही नहीं, जो परिवार से जो शरीर छोड़ रहा है वो तेरा था ही नहीं, उसमें तेरा कोई नहीं था, वो परमात्मा का था, इस ड्रामे में था, उसका जितना नूंद था, जितने दिन का साथ था, इतने दिन ही रहेगा। तो प्रेम हमको वर्तमान में जीना सिखाता है, रूहानी प्रेम हमको वर्तमान में जीना सिखाता है। और मोह के बिना शुद्ध प्रेम संभव भी नहीं है, क्योंकि मोह खत्म होगा लिमिटेड, तब अनलिमिटेड माइंड में प्रेम संभव होगा। तो जैसे कमल पुष्प है तो वो पानी से और कीचड़ से परे रहता है, पानी और कीचड़ उसको टच भी नहीं करता है। तो ऐसे ही हमको भी इस संसार में, इस परिवार में, रिश्ते नाते में रहते हुए गहरा प्रेम कर अपनी खुशी की जो चाबी है वो अपनी ही जेब में रखनी है, दूसरों को नहीं देनी है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो रूहानी चाबी है अपनी ब्रकुटी के अंदर रखनी है, दूसरों की जेब में नहीं देनी है, क्योंकि दूसरों की जेब में वो चाबी चली जाती है तो हम परमात्मा को भूल जाते हैं। तो ये समझ लेना है कि हम सब एक यात्री हैं, रूहानी यात्री। ऊपर जो हमारी यात्रा है ऊपर चढ़ने की, परमात्मा के पास हमको जाने की, तो आत्मिक यात्रा है ये हमारी, हकीकत ओरिजिनल यात्रा ये वाली नहीं है। तो ये एक झूठी दुनिया की यात्रा है। तो हम दूसरों को पकड़ेंगे नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से जीवित रहना है, बल्कि परमात्मा का हाथ अपनी बुद्धि में रखना है, अपने प्रेम को इतना हल्का बना देना है कि दूसरों को भी वो उड़ने में आसानी हो। अपना प्रेम इतना हल्का बनाएंगे तो जो दूसरे हैं वो भी हमारे साथ उड़ सकेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, हम मालिक बनकर नहीं जिए, बल्कि हम माली बनकर जिए। और माली बनकर जीना ही है, हल्का बनकर, प्यारा बनकर, रूहानी प्रेम से 7 गुण 8 शक्तियाँ ज्ञान गुण के साथ परमात्मा के साथ जीना।